नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धे स्वामी जी की वाणी सुनी। कौन स्वामी जी? परम पूज्य परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी। किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न ये आया कि परमात्मा का अनुभव कैसे हो, जिसे हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसका अनुभव कैसे हो। तो स्वामी जी समाधान करते हैं कि सुनो, संसार है, इसमें दो बात है। एक संसार है और एक है। एक संसार नाम है और एक है नाम है। तो संसार और है में दो में अंतर है कि संसार बदलता है और है नहीं बदलता है। संसार में जो है पना दिखता है वो संसार का नहीं है, वो परमात्मा का है। संसार में जितनी भी चीजें हैं, नाम रूप आकृति पद प्रतिष्ठा समय परिस्थिति अवस्था, ये सारे के सारे परिवर्तन हो रहे हैं, नाश में जा रहे हैं, बदल रहे हैं। नाम भी बदल जाते हैं, रूप बदल जाता है, समय बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, अवस्थाएं बदल जाती हैं, मन बुद्धि सब बदल जाता है, लेकिन इसमें जो है पना है वो कभी बदलता नहीं। जैसे आप ही देख लो, पहले जब छोटे से बालक थे तो क्या कहते हैं, बालक है, कहते हैं बालक है, ये बालक है, छोटा बच्चा है ये। अब धीरे 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 बड़ा हो गया तो कहते जवान है। अब वो धीरे 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 बालकपना तो चला गया, जवानी आ गई, तो अब कह रहे हैं जवान है। तो जब बालकपना कहते थे कि बालक है, तो वो है तो वैसे ही था, है, उस है में तो कोई अंतर नहीं आया। लेकिन बालकपन में अंतर आ गया, बालक नाम संज्ञा खत्म, अब जवानी संज्ञा नाम आ गया, जवान है। धीरे 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 जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया, तो अब कहते बूढ़ा है। अब वो जो बालकपन में है पना साथ था, जवानी में जो है पना साथ था, वो बुढ़ापे में है कि नहीं, बोलो। वो है में तो कोई भेद नहीं है में कोई बदलाव नहीं है बराबर है वैसे ही रहता है। काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़ा है, बाल, ये सारे नाम रूप आकृति सब बदल रहे हैं, लेकिन है नहीं बदला है। तो जो है पना है वो संसार का नहीं है। ये जो है पना है दुनिया में, संसार में, है को बदलता कभी नहीं देखा होगा और ना बदलेगा, ना मिटेगा, वो सदा रहेगा। तो बालक है तो बालक के बाद जवान है और जवानी के बाद में बूढ़ा है। तो बालकपन ना बदला, जवानी बदली, जवान से बूढ़ा हो गया, और नाम
अब जवान नहीं रहा, अब बूढ़ा रहा, लेकिन है तो वही रहा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। अब बूढ़ा मर गया तो अब क्या कहेंगे? अब मर गया तो कहेंगे मुर्दा है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी है, चलो मुर्दा है। अब मुर्दे को ले गए, चिता पे रख दिया, जला दिया। अब जला दिया तो अब क्या है? अब राख है। अब देखो है तो फिर भी साथ चल रहा है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। बालक से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे से मर गया, मुर्दा हो गया, और मुर्दे से राख हो गया। शरीर में कितना परिवर्तन हो गया, लेकिन जो उसके साथ जो है चल रहा है वो तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसे ही है। अब राख मिट्टी में मिल गई तो अब क्या है? अब मिट्टी है, और मिट्टी पानी में लीन हो गई तो पानी है, और पानी अग्नि में लीन हो गया तो अग्नि है, अग्नि वायु में लीन हो गई तो वायु है, हवा है, और हवा वायु आकाश में लीन हो गई तो आकाश है। अब सब बदल रहे हैं, जल भी बदल गया, मिट्टी बदल गई, अग्नि भी चली गई, लेकिन वो है फिर भी साथ चल रहा है, उस है में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। आकाश, आकाश है तो आकाश जो है अहंकार में लीन हो गया तो अहंकार है, अहंकार महतत्व में लीन हो गया तो महतत्व है, और महतत्व प्रकृति में लीन हो गया तो प्रकृति है। सब बदल रहा है, प्रकृति बदल जाएगी, महतत्व बदल गया, अहंकार बदल गया, आकाश ही नहीं रहा, आकाश भी खत्म हो गया, लेकिन है तो साथ चल रहा है। प्रकृति है तो प्रकृति परमात्मा में लीन हो गई। प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है परमात्मा का स्वभाव है। जैसे आप और आपका स्वभाव, तो आप नहीं बदलते, लेकिन आपका अपना स्वभाव बदलता है। आप यही कहते हो कि मैं वही हूं जो आज से 50 साल पहले था, 20 साल पहले था, 40 साल पहले था, मैं तो वही हूं, लेकिन आपका स्वभाव वो है क्या? कहते हैं भाई पहले तो स्वभाव मेरा कुछ और था और अब मेरा स्वभाव थोड़ा बदल गया। मतलब स्वभाव बदल गया, आप नहीं बदले। आप तो फिर भी ये मैं तो वही हूं, हाँ मैं तो वही हूं, लेकिन मेरा स्वभाव वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम नहीं बदलते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है। ऐसी जो प्रकृति है ये परमात्मा का स्वभाव है। अब देखिए, आप और आपका स्वभाव एक नहीं है, लेकिन हम अपने स्वभाव को अलग नहीं दिखा सकते। उठा करके जैसे कोई ये सामान है कि उठा के ये दिखा देंगे कि ये हमारा स्वभाव ये रखा है, ऐसे नहीं दिखा सकते। आप ही आपका स्वभाव है और आप में ही स्वभाव है। स्वभाव अलग है और हम अलग हैं, लेकिन स्वभाव हम हमसे अलग भी नहीं है। अलग होता तो दिखा देते, लेकिन हम स्वभाव नहीं है। हम वो हैं जो सदा रहते हैं। स्वभाव सदा एक जैसा नहीं रहता, ऐसे ही परमात्मा सदा रहता है, लेकिन प्रकृति सदा एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति भगवान का स्वभाव है, परिवर्तनशील है, क्रियाशील है, बदलने वाली है। लेकिन परमात्मा ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है, ना कोई क्रिया है, ना कोई परिवर्तन है। उस परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। वो सदा 24 घंटे 8 पहर हर पल एक जैसा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो कहने का अर्थ है कि गीता में भगवान ने कहा कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। एक सत की सत्ता है, असत की सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता है, संसार की सत्ता नहीं है। तो इसको करें क्या कि जो परमात्मा का अनुभव हो जाए। तो करना यह है
कि जो संसार है उसे सत्य ना माने, उसको असत्य माने। अब हम भगवान को भी मानते हैं कि भगवान है, और साथ में संसार को भी मानते कि संसार है। भले जानते तो ये भी है अंदर से हमारे, ये भी ज्ञान है कि ये मर जाएगा, ये मिट जाएगा, इसका नाश हो जाएगा, ये रहने वाला नहीं है, छूट जाएगा, ये भी जानते हैं। लेकिन इतना जानते हुए भी फिर भी संसार के साथ में संबंध रखते हैं, उसको है मानते हैं कि संसार है, ये मकान है, ये घर है, इसको पालो, उसको पालो, ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, ये गाड़ी, ये बंगला सब हो जाए, ये सब है ना, ये अपने हैं। अरे भाई, सच्ची ज्ञान तो यह है कि ये जितना भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, शरीर संसार को देख रहे हैं, बना रहे हैं, ये नहीं है, ये नाश में जा रहा है, मिट जाएगा। जो चीज पहले नहीं थी वो पीछे भी नहीं रहेगी, ये सिद्धांत है संसार को, कि जो चीज पहले नहीं होती है वो पीछे भी नहीं रहती है, और जो पहले से होती है वो पीछे भी रहती है। तो जो संसार आज दुकान, मकान, शरीर, जवानी, अवस्थाएं ये सब दिख रही है ना, ये पहले नहीं थे तो पीछे भी नहीं रहेंगे। 60-70 साल पीछे शरीर नहीं था, 40 साल पहले शरीर नहीं था, तो पीछे भी रहने वाला नहीं है। 100 साल के बाद खत्म हो जाएगा, 50 साल के बाद खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन हम जो स्वयं पहले भी थे, आत्मा पहले भी था और पीछे भी रहेगा। अब हमारी गलती यही है कि हम संसार को सत्ता दे रहे हैं, संसार को है मान रहे हैं। तो ये है बना छोड़ दिया जाए। शरीर और संसार, शरीर और आत्मा को एक मानना ये अज्ञान है। यानी ये जो 5 फुट का शरीर है ये मैं हूं, ये अज्ञान है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूं। मेरा अपना स्वरूप ये हार्ड मांस मज्जा खून पी पाप से बना हुआ, हाथ पैर से बना हुआ जो पिंड पिंजरा है इस शरीर, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं, बोलो हाँ नारायण। आपको, हमको, सबको अपना अनुभव होता है, लेकिन हम अपने अनुभव पे टिके नहीं रहते, भूल जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं गहरी नींद में, जहां कुछ भी पता नहीं होता, तो उस समय बताइए क्या शरीर का पता होता है कि शरीर कैसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है कि ऐसे पड़ा है, किधर पड़ा है? और जिन परिवार के लिए, जिन दुकान मकान के लिए हम रुपये पैसे के लिए लड़ते झगड़ते भागते दौड़ते हैं सारा दिन, जवानी अवस्था सब उस काम में लगा दी, और उस रात को जब सो जाते हैं तो उस दुकान का कोई पता रहता है? वो रुपया पैसा को कहाँ रखा है, कोई चुरा तो नहीं रहा है, कोई ले जा तो नहीं रहा है, कोई ध्यान रहता है? गहरी नींद में सब छूट जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। शरीर का ही पता नहीं, परिवार का पता नहीं, बच्चों का पता नहीं, जिसकी रात दिन भाग रहे हैं दौड़ने, वो रुपया भी वरबारी में पड़ा, उसका ही पता नहीं, कोई चुरा रहा है, कोई रखा है, कोई ध्यान ही नहीं। लेकिन आप बताइए कि आपको ये पता है कि मैं हूं कि नहीं? आपसे कोई पूछे कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कहाँ थे, क्या जवाब दोगे? थे कि नहीं थे? बोलो। सो रहे थे, ये तो पता ही है ना, सो रहे थे, ये सो रहे हैं, ये नींद है। इस नींद का ज्ञान किसको है? आप तो सो ही गए थे, आपको क्या पता नींद का? और नींद कैसी आ रही थी? बड़ी आ रही थी, गहरी नींद आ रही थी। और कोई बीच में जगा दे, अरे ये क्या कर दिया तुमने, कच्ची नींद जगा दी हो।
तो नींद कच्ची भी होती है, नींद पक्की भी होती है, नींद गहरी भी होती है, नींद कम भी होती है, सपना भी होता है। ये जो नींद, सपना, गहरी, कच्ची, पक्की का जो ज्ञान किसको है? आपका अपना अनुभव है। शरीर का तो पता नहीं किधर पड़ा है, कैसे पड़ा है, घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, बच्चे कहाँ है, लेकिन अपना पता है कि मैं हूँ कहाँ हूँ, कि नींद में। कहते कहीं कहाँ होगा, दिल्ली में, कहाँ होगा, बम्बई में हूँ। ऐसे ही हम कहाँ हैं, अभी तो हैं जागृत अवस्था में, जब बैठे ना, ये जागृत अवस्था है। देखो 3 प्रकार के शरीर होते हैं, आपको पूरी बात बता दूं। जो आंखों से दिखता है, जिसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये स्थूल शरीर है। इससे स्थूल शरीर की क्रिया है जागृत अवस्था। अब हम सब जागृत अवस्था में बैठे हैं। इसी के अंदर एक शरीर और है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, लेकिन अनुभव होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहम, इस 4 को सूक्ष्म कहते हैं। मन का भी अनुभव होता है, मेरे मन में ऐसा आया, मेरे मन में वैसा आया, तो मन का अनुभव हो रहा है, अच्छा बुरा दिख रहा है। बुद्धि का भी अनुभव होता है, मेरी बुद्धि में ये याद आया, ये बात मेरी बुद्धि में आई, ये दिमाग में मेरे बात आई, दिमाग भी दिखता है, लेकिन हाथ से नहीं पकड़ सकते उसको, हाथ से छू नहीं सकते। अहंकार भी दिखता है, मैं हूं, मैं, ये भी दिखता है, मैंपना भी दिखता है। और चित्त माने चिंतन जहां होता है, किसी चीज का चिंतन चलता है चित्त में, तो चिंतन जो दिख रहा है वो चित्त भी दिखता है। देखिए उसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते। तो कहने का अर्थ है कि यह है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में रात को जब सोते हैं तो सपना आता है। जागृत अवस्था स्थूल की होती है, सपन अवस्था सूक्ष्म शरीर की होती है, और गाढ़ नींद जिसको कहते हैं, गाढ़ नींद, जहाँ सपना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई होश ही नहीं है, कुछ तन का पता ही नहीं है, बड़ी गहरी नींद आ रही है। इस गहरी नींद को भी हम जानते हैं। वो गहरी नींद किसकी अवस्था? कारण शरीर की अवस्था है। वो कारण शरीर है, जिसको छू तो नहीं सकते, लेकिन अनुभव करते हैं। लेकिन वो जागृत को भी देख रहा है, वो सपने को भी देख रहा है, वो गहरी नींद को भी देख रहा है, उसमें परिवर्तन भी हो रहा है। तो वो जो तीनों अवस्था को जो जानने वाला है, वो कौन है? वो है हम स्वयं, आत्मा, जिसको ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सह सुख राशि। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा में कभी बुढ़ापा नहीं होता। आत्मा न बूढ़ी होती है, आत्मा न जवान होती है, आत्मा न बालक होती है। आदि व्याधि, भूख प्यास, निद्रा है, सब अवस्थाएं शरीर के साथ हैं। आदि व्याधि, भूख प्यास, निद्रा, आत्मा में कोई भी क्रिया और अवस्था नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन आत्मा के उस परमात्मा के उतने अंश में शरीर के उस अंश को पकड़ लिया, अहम को, तो जीवात्मा हो गया। अहम को छोड़ दे तो अंश नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा ही रह जाएगा। और परमात्मा ही परमात्मा है, शरीर संसार नहीं है। जैसे हम जैसे मीठी मीठी बूंदी खाते हैं, बेसन की बने ना बूंदी, आपने खाई तो होगी। और वो बूंदी खाते तो कहते आहा बूंदी बड़ी मीठी है। अब बताओ, आप बताओ माता भाइयों, क्या बूंदी मीठी है? बूंदी तो बेसन से बनती है, अब बेसन तो मीठा होता नहीं है। तो उसमें जो मीठापन है वो किसका है? चीनी की चाशनी का है। लेकिन चीनी का नाम नहीं लेते और कहते बूंदी मीठी है। अरे मिठास बूंदी की नहीं है, चीनी की है। ऐसे ही हम कहते हैं ये संसार है। अरे संसार नहीं है, इसमें जो है पना है वो परमात्मा का है, संसार का है पना नहीं है। तो क्या करें, किसका अनुभव कैसे किया जाए? इसके अनुभव के 2 तरीके हैं। भक्ति मार्ग का साधक तो मान करके जानता है, क्योंकि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। हम परमात्मा को कभी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते।
बुद्धि से अनुभव नहीं कर सकते, अंतःकरण से अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहम जितनी भी ज्ञान की चीजें क्रियाएं हैं ये शरीर संसार में है, प्रकृति की है, और परमात्मा प्रकृति से परे है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक वहां तक नहीं पहुंचता, वो परे है। तो उस परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? उस परमात्मा को मान लो कि भगवान है, भगवान है और सब जगह है। कैसा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे दूध के हर एक कण में घी है, जैसे मिर्च के हर एक अंश में तीखापन है, मेहंदी के पत्तों में जैसे लालिमा छिपी है, ऐसी सारा परमात्मा सब जगह एकदम है रूप में मौजूद है रूप से। जैसे सुई की तीखी नोक टिके, इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है, उतनी जगह भी परमात्मा पूर्व को पूर्व है। तो परमात्मा है और संसार नहीं है। तो है को है मान लो और संसार नहीं नहीं को नहीं मान लो। संसार तो मिट जाएगा, मिट रहा है, बदल रहा है, बदलता जा रहा है, नाश में जा रहा है। संसार तो ज्यों बह रहा है जैसे गंगा जी की धारा। आप कभी गंगा जी गए हो गंगा नहाने? और गंगा नहाने जब गए तो आपने ऋषिकेश में गीता भवन में नहाए होगे घाट पे, और घाट पे जब आज नहा के आए, दोबारा दोबारा फिर घाट पे नहाने गए, तो बताइए जिस घाट पे पहले नहाए थे वो घाट पे वो पानी वही है कोई और है? जल्दी बोलो। बस पानी तो वो बह गया, जिस पे हम नहाए थे वो तो कहाँ चला गया आगे दूर। घाट वही है, घाट वही है। ऐसी संसार ऐसी बह रहा है जो गंगा की धारा, जो गंगा की धारा रे, ऐसे संसार बहता है निरंतर। जो जो समय कल था वो आज है, और जो आज रहेगा वो कल रहेगा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। लेकिन जो कल परमात्मा था वो आज नहीं है क्या? वो आज भी है। पर इतना ही समझना है कि जो बह रहा है वो नाशवान है, परिवर्तन है, संसार है। संसार का नाम संसार क्यों है? सरकता ही रहता है, उसे संसार कहते हैं। सरकने के नाम को संसार कहते हैं। और जो रहता है उसे है कहते हैं, वो परमात्मा सब जगह विराजमान है। तो ये तो हम मान लें, तो ये मानने का रास्ता है, तो मान लेंगे तो जानना भी हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा जनाते हैं तभी जाना जाता है। या बुद्धि विवेक तेज है तो जान लो, अभ्यास कर लो, शास्त्र पढ़ लो, वेद वेदांत पढ़ लो, जान लो भाई। तो जान करके भी मानना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग में तो मान करके जाना जाता है, और ज्ञान के मार्ग में जान करके माना जाता है। आना तो वही है कहाँ के भगवान है। तो मानने में तो कोई जोर नहीं आता, जानने में तो जोर आता है। बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, विवेक लगाओ, शास्त्र पढ़ो, वेदांत पढ़ो, अभ्यास करो लंबा चौड़ा। कहीं बुद्धि काम करे ना करे, और बुद्धि तो काम करेगी नहीं। तो क्या करें? मान लो, सीधे से काम रास्ता है कि भगवान है और वो अपने हैं। बस मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। संसार नहीं है और वो अपना भी नहीं है। मिला है बिछड़ जाएगा, मिले हैं छूट जाएंगे। भवन मिला है सत्संग के लिए, हमारा नहीं है। सत्संग करने हैं, बस सत्संग करेंगे 7 दिन के बाद अपने अपने घर। ऐसे ही शरीर मिला है 70-80 साल के लिए, कर्म करने मिला है, भजन करने मिला है। भजन करो, कर्म करो, ये भवन भी सत्संग कर्म करने मिला है, ज्ञान करने मिला है। बस कर लो जब तक समय है, 50, 60, 70, 100 साल की उम्र, फिर ये भी छूट जाएगा। तो छूटने वाले को अपना नहीं मानना है, छूटने वाले की सेवा करनी है। शरीर की भी करो, परिवार की भी करो, संसार की भी करो, समाज की भी करो, लेकिन अपना मत मानो। अपना कोई नहीं है दुनिया में, अपना एक ही है और वह है परमात्मा। वो है और वो अपने हैं, वो अपने साथ हैं, वो कभी हमसे अलग होते ही नहीं हैं। तो संसार को नहीं रूप देखना है और भगवान को है रूप देखना है। भगवान है और वो अपना है,
इसलिए स्वामी जी कहे कि संसार को नहीं कर दो और भगवान को है मान के उसे स्वीकार कर लो, इसी में हमारा कल्याण है। ये बात स्वामी जी बताए।